हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका न्यूटन इंस्टीट्यूशन के फिजिक्स लेक्चरर सीरीज में स्वागत है। अब तक अपन ने विभवमापी की प्रवणता और विभवमापी की संरचना के बारे में पढ़ लिया था। आशा करता हूँ आपने वो वीडियो देख लिए होंगे। अगर अब तक आपने नहीं देखे तो वीडियो पहले देख लीजिए, ठीक, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम पढ़ेंगे विभवमापी के उपयोग में करने वाली सावधानियाँ, कि अपन जब विभवमापी को उपयोग में लेते हैं तो कौन कौन सी सावधानियाँ अपन को लेनी है। ठीक है, तो अब तक अपन ने पढ़ा था विभवमापी की संरचना के बारे में। एक बार फिर से अपन उसको रिव्यू कर लेते हैं कि विभवमापी कैसा दिखाई देता है। ठीक है, विभवमापी एक 10 मीटर का एक तार लगा रहता है विभवमापी लकड़ी के फ्रेम पे, जिसको हम परिपथ में एक सीधी लाइन से दिखाते हैं और उसका नामकरण कर दिया AB। इसको उपयोग में लेने के लिए इसको पहले एक प्राथमिक परिपथ में जोड़ना पड़ता है। तो सबसे पहले एक बैटरी और बैटरी से एक धारा नियंत्रक और एक कुंजी केबल। धारा नियंत्रक को RH से लिखते हैं और इसके दूसरे सिरे को B सिरे से जोड़ देते हैं। धारा मापी का सिरा चूँकि इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तो ये सिरा इस सिरे को अपन बोलते हैं उच्च विभव वाला सिरा और इस सिरे को बोलते हैं अपन निम्न विभव वाला सिरा। क्योंकि अपन ने देखा था कि बैटरी के इस टर्मिनल से ये जुड़ा हुआ है, तो यहाँ विभव का मान कितना होगा V, और यहाँ से घटते 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 यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। और इसी को अपन ने विभव प्रवणता की तरह दिखाया था कि विभव प्रवणता क्या होती है, एकांक लंबाई में विभव पतन। मतलब मान लेते हैं कि इस तार की एकांक लंबाई में या 1 सेंटीमीटर जितना वोल्टेज ड्रॉप होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता, जिसको अपन ने डिफाइन किया था x बराबर V/L, जहाँ पे x क्या है, विभव प्रवणता। ठीक है, तो ये अपन ने विभव प्रवणता का फॉर्मूला निकाला था। इसके बाद ये अपना विभवमापी हो गया कंप्लीट। और ये जो बनाया हुआ है, इस सर्किट को अपन ने नाम दिया था प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ, ठीक है। तो जो ये विभव प्रवणता निकाली थी, इसके लिए अपन ने क्या किया था, यहाँ A सिरे से, इस A सिरे से अपन ने एक बैटरी जोड़ दी थी। ठीक है, और बैटरी से अपन ने जोड़ा था धारामापी को, और धारामापी की सहायता से एक जोकी को जोड़ा था। ठीक है, इस जोकी की सहायता से अपन ने इस तार पर एक शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त की थी। तो जैसे ही जोकी को अपन, इस जोकी J को अपन इस तार पे ऐसी जगह पे स्पर्श करते हैं जहाँ पे धारा का मान क्या आ जाए, शून्य, या इस धारामापी में क्या आ जाए, शून्य विक्षेप आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही इसमें शून्य विक्षेप आएगा, अपन क्या बोल सकते हैं, E1 बराबर क्या होता है, E1 बराबर XL1। ठीक है, ये कैसे निकाला था, ये अपन ने निकाला था कि अगर एकांक लंबाई में विभव पतन कितना है, एकांक लंबाई में विभव पतन x बराबर V/L है, तो मान लीजिए जहाँ पे अपन ने ये शून्य विक्षेप निकाला, मान लीजिए इस पॉइंट C पे शून्य विक्षेप आया धारामापी में, धारामापी की सुई 0 पे आ गई। ठीक है, इस C पॉइंट पे टच करने के बाद, तो ये जो A से लेके C तक की लंबाई है, माना ये L1 है। तो अपन ने कैसे निकाला था कि एकांक लंबाई में विभव पतन कितना, V/L, जो अपन को दे रखा था। ठीक है, अब इस L1 लंबाई पे विभव पतन निकालना है, तो क्या लिख सकते हैं इसको, L1 लंबाई में विभव पतन कितना हो जाएगा, इस एकांक लंबाई में इस L1 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपन को L1 लंबाई में विभव पतन निकल जाएगा। तो यहाँ से V/L इंटू L1, तो ये V/L किसके बराबर, x के बराबर, तो मैंने यहाँ x बराबर L1 लिख दिया। तो ये मान किसके बराबर आया, E1 के बराबर। ठीक है, यहाँ से अपन ने, और इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, विभव प्रवणता x, तो अगर ये x बराबर क्या हो जाएगी, E1/L1। अगर हमें इस E1 का मान पता है, जो ये अपन ने यहाँ पे E1 बैटरी ली है, इसका विद्युत ये है और इसका E1, तो अगर इसका मान पता है E1 का और L1 अपन यहाँ से निकाल लेंगे, तो अपन भी क्या निकाल सकते हैं, विभव प्रवणता निकाल सकते हैं। और इसी चीज़ को अपन ने बोला था विभवमापी का मानकीकरण। और मानकीकरण क्या होता था कि विभवमापी का यथार्थ मान, विभव प्रवणता का यथार्थ मान निकालना ही क्या होता है, मानकीकरण, विभवमापी का मानकीकरण। ये सब अपन ने पिछले लेक्चर में देख लिया था। आज हम इसमें जब इसको उपयोग ले रहे हैं विभवमापी को, तो इसमें क्या क्या अपन को सावधानियाँ रखनी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली सावधानी ये रखनी है कि प्राथमिक परिपथ में, अब ये प्राथमिक परिपथ कौन सा, ये वाला परिपथ A से B, ठीक है ना, जो ये बैटरी लगी हुई है, ये वाला निचले वाला सिरा नहीं, ये जो ऊपर वाला सिरा है, इसको क्या नाम दिया, प्राथमिक परिपथ।
तो प्राथमिक परिपथ में लगाए गए सेल, इसमें ये जो सेल लगा हुआ है, प्राथमिक परिपथ में ये जो सेल लगा हुआ है का विद्युतवाहक बल सदैव द्वितीयक परिपथ। अब द्वितीयक परिपथ कौन सा है? जो ये नीचे अपन ने इस प्राथमिक परिपथ के नीचे जो अटैचमेंट किया है, इसका नाम क्या है? द्वितीयक परिपथ। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अपना द्वितीय परिपथ। द्वितीयक परिपथ में लगाए गए सेल का विद्युतवाहक बल, सेल का, तो ये द्वितीयक परिपथ में ये जो सेल लगाए इसका विद्युतवाहक बल या विभवान द्वितीयक परिपथ में लगाए गए सेल के विद्युतवाहक बल से अधिक होना चाहिए। मतलब इस प्राइमरी ये जो E है इसका मान ग्रेटर देन होना चाहिए E1 के। ठीक है, ये विद्युतवाहक बल, इस वाले सेल का विद्युतवाहक बल और इस वाले सेल का विद्युतवाहक बल ये है, तो इसका जो विद्युतवाहक बल है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए। अब होना तो चाहिए, क्यों? इसे क्या जरूरत आन पड़ी कि ज़्यादा हो जाए? बराबर वाले क्यों नहीं लगा सकते? मान लीजिए ये बैटरी 10 वोल्ट की है तो इसको 10 वोल्ट नहीं लगा सकते क्या? या फिर ये 5 वोल्ट है तो इसको 10 वोल्ट नहीं लगा सकते क्या? ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। उस दिन अपन ने समझा था कि यदि हम दो बैटरियों को ये एक धारामापी लगा दिया और ये अपन ने दो सेल लगा दिए। ठीक है, अब देखते हैं, माना कि इस सेल का मान 10 वोल्ट है और इस सेल का मान 15 वोल्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये बैटरी धारा कहाँ से कहाँ तक बहती है। ये अपन ने पहले पढ़ लिया था, फिर भी एक बार रिव्यू कर लेते हैं। यहाँ से जो धारा निकलेगी वो प्लस से निकलेगी और माइनस से वापस आएगी। ठीक है, तो मतलब ये कौन सी दिशा में धारा बह रहा है? ये कौन सी दिशा हो गई? एंटी क्लॉक वाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। और जो ये वाला है, ये वाला सेल, मतलब इसका नाम देते हैं E और इसका नाम E1। E1 वाला कैसे आएगा? पॉजिटिव टर्मिनल से वापस नेगेटिव टर्मिनल में आएगा। मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में आएगा? क्लॉकवाइज, या घड़ी की दिशा में अपनी धारा को फ्लो करवाएगा। अब ये बैटरी का मान लेते हैं 10 वोल्ट है और ये 15 वोल्ट है। तो अगर इसका रिजल्टेंट विभववाहक बल निकालें तो रिजल्टेंट ER बराबर क्या हो जाएगा? 15 माइनस 10, तो बराबर क्या आया? 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट किसकी वजह से? इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ शक्तिशाली बैटरी कौन सी है? 15 वोल्ट वाली। तो जो शक्तिशाली होगा वही परिपथ में धारा बहेगा। तो जो रिजल्टेंट आया है 5 वोल्ट का, वो 5 वोल्ट इस बैटरी के कारण धारा बहेगी। तो किस डायरेक्शन में बहेगी? क्लॉकवाइज की। तो इससे अपन ने क्या सीखा? इससे अपन ने ये सीखा कि अगर ये पावरफुल बैटरी है तो ये अपने हिसाब से धारा पाएगी, E1 तो पाएगी नहीं, क्योंकि इसने क्या कर दिया? नलीफाई कर दिया, या इसके चार्ज को जो E1 क्योंकि मैक्सिमम था, इसका मान ज़्यादा है, तो ये E वाली बैटरी है, इसके विद्युतवाहक बल को क्या कर देगी? नेगलीफाई कर देगी या कैंसिल कर देगी। ठीक है, जो बचा है वो, जिसके कारण जो बचा है वो अपनी धारा में पाएगा। तो यहाँ पे जो शक्तिशाली है वही जीतेगा। तो ये क्या करेगा? जो रिजल्टेंट 5 वोल्ट आया है उसके मान से धारा बहेगा। ठीक है, ये अपन ने यहाँ तक क्लियर कर लिया था। तो इस कंडीशन में क्या होगा? अगर इस वाले का मान क्या कर लें? कम ले लें, और इसका मान क्या ले लें? ज़्यादा, तो फिर इसमें जीतेगा कौन? ये वाला, जो ज़्यादा होगा वही जीतेगा। तो जब ये ज़्यादा होगा तो ये अपने हिसाब से धारा बहेगा। तो जब ये धारा बहेगा तो धारा मापी में, मान लीजिए ये धारा क्लॉकवाइज में बह रहा है तो धारा मापी में विक्षेप एक ही तरफ आएगा, पर अपन को विक्षेप तो दोनों दिशा में चाहिए। और जब दोनों दिशा में आता है तब जाके कहीं बीच में जीरो विक्षेप मिलेगा। तो इस कंडीशन को प्राप्त करने के लिए, किसको? शून्य विक्षेप को प्राप्त करने के लिए इसका मान इस वाले प्राइमरी परिपथ में जो लगा हुआ है सेल, इसका मान ज़्यादा होना चाहिए कंपेयर देन इस द्वितीयक परिपथ में जो सेल लगा हुआ है इसके। ठीक है, नहीं तो क्या होगा? शून्य विक्षेप भी प्राप्त नहीं होगा। क्या होगा? शून्य विक्षेप भी प्राप्त नहीं होगा। एक बार फिर से देखते हैं, अगर इसका मान जो द्वितीयक परिपथ में सेल लगा हुआ है, इसका मान अगर ज़्यादा ले लेंगे तो ये अपने हिसाब से क्या बहेगा? धारा। तो जब ये धारा अपने हिसाब से बहेगा, इसको नेगलीफाई कर देगा, तो अपन को शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्ति नहीं होगी। ठीक है, तो ये पहली सावधानी है, अपन को हमेशा ध्यान रखना है कि हमेशा इस वाले का मान ज़्यादा होना चाहिए। अगर मान लेते हैं इस ए बैटरी का विद्युतवाहक बल 20 है तो इसको 20 से कम लेंगे, 20 से कम लेंगे। ठीक है, ज़्यादा और इसके बराबर नहीं लेंगे। ये पहली कंडीशन है। तो ये पहली अपनी प्रिकॉशंस हो गई, सावधानी हो गई। ठीक है, दूसरी सावधानी देखते हैं, सभी सेलों के उच्च विभव वाले सिरे ए बिंदु पर जुड़े होने चाहिए। मान लीजिए ये देखो, यहाँ से जो प्लस वाला सिरा है ये कहाँ जुड़ा हुआ है? ए से, और यहाँ से जो प्लस वाला सिरा है वो कहाँ जुड़ा हुआ है? इस ए पॉइंट से। तो ये सभी कहाँ जुड़े होने चाहिए? ए पॉइंट से। मतलब इस ए सिरे पे हमेशा एक ही टाइप के बैटरी के
ध्रुव जुड़े होने चाहिए या सिरे जुड़े होने। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा और यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। तो ऐसा अपन कर सकते हैं, पर समान जो यहाँ पे समान सिरे हैं वो इस पॉइंट पे जुड़ेंगे, ये याद रखना है। वापस से क्यों, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, अगर देख लो, अगर अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इस कंडीशन में देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मैंने माइनस वाला सिरा जोड़ दिया इस पॉइंट, दोनों बेटों की, मान लीजिए यहाँ पे कहीं ए पॉइंट है, ठीक है। अब क्या किया, यहाँ से प्लस आ रहा है, यहाँ से माइनस, तो ये क्या होगा, प्लस वाला यहाँ से धारा निकलेगी और यहाँ आती होती यहाँ चली जाएगी और फिर यहाँ से भी धारा निकलेगी, तो ये वापस से क्या हो जाएगा, दोनों की धारा, जब इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 10 + 15 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। और 25 होने के बाद वापस से क्या हो जाएगा, कंडीशन कौन सी मिलेगी, ये धारा केवल एक ही दिशा में बहेगा, तो एक ही दिशा में बहेगा, तो फिर वापस से अपन क्या होगा, अपन शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, अगर ये दोनों अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे माइनस वाला जुड़ा हुआ है, यहाँ से प्लस वाला जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, अगर इसका रिजल्टेंट विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये धारा एक ही दिशा में बहेगा और वापस से अपन को शून्य विक्षेप की जो स्थिति है वो प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए क्या होगा, दोनों का जो पोलराइजेशन है, मतलब दोनों का जो चिन्ह है, दोनों के जो सिरे हैं, समान सिरे इस पॉइंट पे जोड़ने हैं, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हो गई अपनी दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन देखते हैं, तार का क्रॉस सेक्शन एरिया जो तार का क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब तार का, ये विभवमापी के तार का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो सभी जगह से क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर समान नहीं होगा तो क्या होगा, अपन जो विभव प्रवणता का मान निकाला था वो सही नहीं आएगा। अब कैसे देखते हैं, अपन जानते हैं कि विभव प्रवणता क्या होती है, x = v/L, ठीक है। और v बराबर क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से I × R/L, और R को अपन क्या लिख सकते हैं, R बराबर होता है ρL/A, ठीक है। अगर यहाँ देखो, ये A क्या होता है, तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अगर A का मान लीजिए अपन बढ़ा दें, तार की मोटाई क्या कर दें, बढ़ा दें, जैसे पहले इतनी मोटाई थी, अब अपन ने इतनी मोटाई कर दी, ये बढ़ा दी मोटाई, तो जब जैसे मोटाई बढ़ाएंगे तो R का मान क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। या A का मान क्या कर दें, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अपन कम कर दें तो R का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। तो मतलब अपन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। अगर किसी जगह से मोटा हुआ, किसी जगह से पतला हुआ, तो R का मान तो हर जगह चेंज हो जाएगा, और R का मान चेंज हो गया तो सीधा सीधा किसका मान चेंज हो जाएगा, विभव प्रवणता का। तो विभव प्रवणता का मान चेंज हो जाएगा, तो विभव मापी में तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके बिना अपन वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे एग्जैक्ट वाली, क्योंकि मानकीकरण में अपन ने पढ़ा था कि इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालना है क्या होता है, मानकीकरण। और इसी की सहायता से अपन किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, किन्हीं सेलों का विद्युत वाहक बल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, जो अपन आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अपन को याद रखना है कि तार की मोटाई, जो विभवमापी का तार है उसकी मोटाई सभी जगह से समान होनी चाहिए, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल सभी जगह समान होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, एरिया चेंज होगा तो उसका प्रतिरोध भी चेंज हो जाएगा, और प्रतिरोध के चेंज होने से विभव प्रवणता का मान क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, विभवमापी में धारा अधिक समय तक प्रवाहित नहीं हो, ठीक है। इस विभवमापी के तार में अपन अगर विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा है उसको फ्लो करते रहे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक, क्या होगा, ये क्या है, प्रतिरोध तार है। ये A से B का जो तार है वो कौन सा तार है, विभवमापी का तार, जो एक प्रतिरोध तार है, ठीक है। तो प्रतिरोध तार क्या होता है, हीटर में कौन सा तार लगा रहता है, वो भी एक प्रतिरोध तार है। बल्ब में जो अपने बल्ब आते हैं उसमें कौन सा वो फिलामेंट लगा होता है, वो क्या होता है, वो एक प्रतिरोधी होता है। तो उनकी क्या प्रवृत्ति होती है, अगर उनमें धारा बहाएंगे अपन कंटिन्यूस बहुत टाइम तक, तो वो गर्म होने लगेंगे, हीट होने लगेंगे, और जब जैसे ही वो गर्म होंगे, मतलब हीट बढ़ी, वो गर्म हुए, हीट बढ़ गई, तो हीट बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और अपन जानते हैं जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है प्रतिरोध का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। तो अपन ने देखा यहाँ से, जैसे ही प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो x का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। विभव प्रवणता का मान बढ़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वेरिएशन पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। मानों में अपन विभव प्रवणता का मान वापस से अपन सही से नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए अपन को हमेशा याद रखना है कि धारा का जो प्रवाह है वो ज़्यादा देर तक नहीं करना है। अपन को जैसे प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ 10-20 मिनट आधा घंटे तक कर सकते हैं, इतना तो इसका होता है, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो गर्म हो जाएगा। इसलिए अपन ने कुंजी लगा के रखते हैं इसमें कि ताकि कुंजी बंद कर दें, जब यूज में लेना है तब यूज में लें, बाकी ये कुंजी खोल दें यहाँ से और इसमें धारा प्रवाह में करें, ठीक है। तो ये इसकी 4 प्रिकॉशंस हो गई, ये अपन को ध्यान रखना है, और ये एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अगर अपन पढ़ेंगे
विभवमापी की सुग्राहिता, ठीक है ना, सेंसिटिविटी ऑफ विभवमापी पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक आप लिख लीजिए और यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके आगे अपन पढ़ेंगे विभवमापी की सुग्राहिता। थैंक यू।